thoracic vertebra अभी याद है, give attachment to ribs. thoracic vertebra give attachment to ribs. देखो डोर्सली, अभी सब फोटो बना के समझाऊंगा, घबराओ मत। नेक्स्ट, सेंट्रल सॉरी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड विद इन वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड विद इन वर्टिब्रल कैनाल। देखो और कोई भी बात बताना है तो चलो लिखो लिखो, और मैं यहाँ पे देखो पूरा स्कल किस पे है, वर्टिब्रल कैनाल, कॉलम के ऊपर है ना। अब देखो दूसरी चीज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ये क्या है, रिब्स, ये क्या है रिब्स। चलो तो अपने घर की खेती है, ये कौन है,
देखो हम यहाँ नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं, देखो ये क्या है, ये पीछे में निकला हुआ है जो कांटा, कांटा लगा नहीं, हाँ स्पाइनस पर। और ये कौन सा वर्टिब्रा है, एटलस, याद है ना, एटलस। और एटलस के ऊपर ही तो पूरा स्कल है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। और यहाँ पे कौन सा मैग्नम है, और इसमें ये आपका क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, ये यहां तक। और पीछे तक है, यहां तक लंबर वर्टिब्रा, तो यहां तक। तो ये बताओ, आपसे मैं कहूं कि कौन से वर्टिब्रा के पास बॉडी एब्सेंट है, ये एटलस। और कौन कौन से वर्टिब्रा के पीछे स्पाइनल प्रोसेस नहीं है, तो सैक्रल एंड कॉकेजियल, सैक्रल एंड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम बोलो। है, तुम कल कहाँ थी रे, क्यों नहीं आई थी? मार के हम मुंह तोड़ देंगे, आज अभी मैं जय भाई से कॉल करके पूछना, अगर नहीं तबीयत खराब मार के हम तुम्हारा, ऐसे क्यों रेगुलर रहती है रे, सच में तबीयत खराब थी, झूठ मत बोलो, शादी में गई थी ना, शादी में, तो फिर क्यों क्यों नहीं आई थी, सच सच बोलो, एकदम सच बोलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। बॉडी एब्सेंट इन फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, दूसरा स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट in sacral and coccygeal vertebra, coccygeal vertebra, spinous process absent in sacral and coccygeal vertebra. Next, अब देखो, जिस, जैसे मान लो ये एक वर्टिब्रा है, प्लीज यहां से यहां तक एक वर्टिब्रल बोन है, ये पूरा एक वर्टिब्रल बोन है, कौन सा वर्टिब्रल बोन है, सिंगल है। पहले सुन लो, बकर बकर मत करो, सुनो, यहां से यहां तक क्या है, एक वर्टिब्रल, इसके ये सेंटर में एक होल है, इस होल का नाम क्या है, ये एक वर्टिब्रल बोन है यहां से यहां तक, और इसके सेंटर में एक होल है, उस होल का नाम क्या है, वर्टिब्रल फोरामेन। Each vertebral bone have a central hole known as vertebral foramen, and when vertebral foramen placed over each other it form which canal, हाँ तो लिखो, each vertebral bone, देखो ये इसके लिए नहीं, सैक्रोकोकिजियल के लिए बात नहीं लागू होता है, किसके लिए, सैक्रोकोकिजियल के लिए ये बात लागू नहीं होता है। तो इच वर्टिब्रल बोन हैव सेंट्रल फोरामेन नोन एज विच फोरामेन, वर्टिब्रल
फोरामेन। नेक्स्ट लिखो, व्हेन वर्टिब्रल फोरामेन, इसमें ब्रैकेट में लिखना है एक्सेप्ट सैक्रल वर्टिब्रा एंड कॉकिजियल वर्टिब्रा। वर्टिब्रल फोरामेन हैव, सुनो, वर्टिब्रल फोरामेन हैव, foramen when placed over each other, and form a canal which communicate with foramen magnum, फोरामेन मैग्नम। कौन सा मैग्नम? फोरामेन मैग्नम। कम्युनिकेट विथ विच मैग्नम? फोरामेन मैग्नम। याद करो, हमने एक लाइन लिखवाया था कि फोरामेन मैग्नम प्लेस्ड ओवर द सुपीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इस पूरे को क्या कहते हैं? सुनो, इस पूरे को हम लोग कहते हैं, इस पूरे को कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। तो फोरामेन मैग्नम लाइज ओवर द वर्टिब्रल कैनाल ओवर द ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। लिखवाया था ना लास्ट क्लास में? समझ में आया बात? आया या नहीं आया? पिछले क्लास में लिखवाया था ना कि हमने क्या लिखवाया था कि फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट ओवर द वर्टिब्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इस पूरे को क्या कहते हैं? कॉलम। इस पूरे को क्या कहेंगे? कॉलम। समझ में आया? तो लिखेंगे वर्टिब्रल फोरामेन प्लेस्ड ओवर ईच अदर एंड फॉर्म अ कैनाल व्हिच कम्युनिकेट विद फोरामेन मैग्नम। दिस कैनाल इज नोन एज, बोलो दूसरा नाम, तीसरा नाम। क्यों वर्टिब्रल कैनाल? अभी बताता हूं। क्यों न्यूरल कैनाल? अभी बताता हूं। क्यों स्पाइनल कैनाल? अभी बताता हूं। देखो, क्योंकि इसके अंदर स्पाइनल कोड है, तो स्पाइनल कोड को रखने वाले कैनाल को क्या कहेंगे? स्पाइनल कैनाल। अभी स्पाइनल कोड किसका पार्ट है? न्यूरल सिस्टम का। तो न्यूरल सिस्टम के पोर्शन को रखने वाला पार्ट है, इसलिए इसका नाम है न्यूरल कैनाल। और चूंकि ये वर्टिब्रल बोन्स के अंदर ये कैनाल से, तो इसका नाम है वर्टिब्रल कैनाल। एनसीईआरटी में कौन सा टर्म इस्तेमाल हुआ है? तो एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुआ है न्यूरल कैनाल। एनसीईआरटी में कौन सा टर्म इस्तेमाल हुआ है? न्यूरल कैनाल। अब बताओ, सपोज it is not this person but it is just your Mohit sir, कौन से सर? हाँ, तो ये मोहित सर आपके हैं। तो ये पीछे से तो चलिए ठीक है, मामला हो सकता है पीछे से मामला एकदम ठीक हो। अब सुन लो, एक बात और बता दूं, नहीं मोहित सर नहीं है यार, ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये कोई इंसान है। अब इस इंसान का, क्योंकि यहाँ पे ये एनस है, हालांकि सबके पास एनस होता है, हाँ ये एनस है। तो ये बताओ, ये जो है ना कहाँ तक एक्सटेंडेड है? टिप ऑफ द एनस। ये एनस है और टिप ऑफ द एनस ये कौन? वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंडेड फ्रॉम फोरामेन मैग्नम अप टू द टिप ऑफ एनस, टिप ऑफ एनस। देखो हमने लिखवाया ना, कहाँ लिखवाया है? फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल मतलब फोरामेन मैग्नम अप टू टिप ऑफ एनस। कोई दिक्कत? बेस ऑफ स्कल का मतलब फोरामेन मैग्नम। चाहो तो लिख लो, अप टू टिप ऑफ द एनस। वर्टिब्रल कैनाल a column extend from base of the skull up to the tip of anus or from foramen magnum up to tip of anus। उसके बाद ये पीछे में है कि आगे में है? इस साइड में है कि इस साइड में है? चाहे हम पेट किसी का जैसा भी हो, चाहे पेट कैसा भी हो। अब देखो, मान लो ये पेट ऐसा है, तब भी तो ये एक पीछे है कि आगे है? तो पीछे है, तो हम क्या कहेंगे? डोर्सली प्लेस या वेंट्रली प्लेस? डोर्सली प्लेस। अब वर्टिब्रल कैनाल सुपीरियरली गिव सपोर्ट टू स्कल, तो किसी को दिक्कत? अगर मुझे इनका गला काटना हो
तो सिर्फ यहाँ से काट देंगे तो मामला ये पूरा इनका स्कल अलग हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से काट दिया तो इंटायर स्कल, क्योंकि यही तो है स्कल को अटैचमेंट दिया हुआ और सपोर्ट दे रहा है। तो ये वाला बात समझ में आया। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक थोरैसिक वर्टिब्रा है, यहां से लेके यहां तक कौन सा वर्टिब्रा है, यहां से लेके यहां तक थोरैसिक। और थोरैसिक वर्टिब्रा किसको अटैचमेंट देता है, रिब्स। किस साइड में, पीछे के साइड में। कोई दिक्कत। कितना थोरैसिक वर्टिब्रा, 12। कितना रिब्स, 12 पेयर, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। तो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा को 12 थोरैसिक वर्टिब्रा 12 पेयर रिब को अटैचमेंट देता है, एक राइट साइड से एक लेफ्ट से। कोई दिक्कत। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट विद इन वर्टिब्रल कैनाल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत बोलिए, एनीवन एनी प्रॉब्लम बोलो। तो ये लिखो सारी बात जल्दी जल्दी खटाखट 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 करो। अब ये बताओ आपका, हेलो देखो जैसे मेरा पेट है तो मतलब कि ऐसा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ का होगा नीचे और कुछ का होगा। अब ये बताओ, चाहे मेरा पेट हो, चाहे आपके प्रिय मोहित सर का पेट हो, चाहे किसी जिनका पेट अंदर की तरफ हो, सब में इस पेट रीजन में कौन कौन सा बोन है रे, इस एब्डोमिनल रीजन में कौन सा बोन है, ओनली एक ही बोन है, वर्टिब्रल बोन्स। कौन कौन सा, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल। उसके अलावा कोई बोन नहीं है। भले ये इतना तंदुरुस्त है मोहित सर का पे, लेकिन बोन एक ही है यहां से लेके यहां तक। और ये बोन कौन सा है, वर्टिब्रल बोन, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। कोई दिक्कत। अब यहां से ये प्लस ये इस पूरे को हम लोग कई बार कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं, ट्रंक। तो इस पूरे ट्रंक में एक ही मेन बोन है, एक ही बोन है, कौन सा, वर्टिब्रल कॉलम। बाकी सब तो ये है कुछ स्पेसिफिक रीजन में। तो यहां से तो आपको कहा जाए तो मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक इज वर्टिब्रल कॉलम। मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक इज वर्टिब्रल कॉलम। क्यों, क्योंकि ये इस रीजन में सिर्फ यहाँ पे स्टर्नम भी है, यहाँ पे रिब्स भी है, यहाँ पे स्कैपुला भी है, यहाँ पे क्लेविकल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। तो इसीलिए एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेंगे, मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक इज वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत। ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क कौन बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है रे, अब मान लो हम यहां से, ये लाइट है, इस यहां से दो दो ईंट रखते जाएं और इस लाइट तक, तो हम क्या कहेंगे, ईंट का कॉलम। क्या कहेंगे, विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट लाइट टू दिस स्टेज, दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट लाइट टू। लेकिन अगर वही ईंट का कॉलम हम पहले ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, बना सकते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग करके, तो वो कॉलम सीधा होगा क्या, यूं 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 सीधा नहीं होगा। अबे हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यही तो है। और यहाँ ईंट का नहीं बना है, बोन्स का बना है। कौन से बोन का, इंडिविजुअल वर्टिब्रल बोन्स का। कोई दिक्कत। अब बताओ, ये तो मान लो कोई इंसान है, इस इधर वाला लिख लिया ना, आगे वाला ये लिख लिया सब। अब देखो मान लो यहाँ पे एक मेरा स्पेशल जानवर है जिसको मैंने नाम दिया है जिराफ। यह है जिराफ, सपोज दिस इज अ जिराफ, इट इज माई स्पेशल जिराफ, यू कांट थिंक इट इज अ जिराफ। अब जिराफ का गर्दन कितना लंबा है रे, बहुत लंबा है ना, तो उसमें कितना सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा, 200। देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, हाँ 7 से ज्यादा होता है। जिराफ क्या है, मैमल है कि रेप्टाइल्स है, मैमल, मैमल सबने। अच्छा क्या है, जिराफ मैमल है। जिराफ अंडा देता है कि बच्चा देता है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है। चलो मान लिया, ठीक है। लिखो एक पॉइंट,
एक पॉइंट लिखो, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट फ्यू, सम हैव मोर, कौन सा, सम हैव लेस, कौन सा बताओ भाई, मोर किस में, लेस किस में, सम हैव मोर सम हैव लेस, तो किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है, तो ये आपको बताना है, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे सम कुछ के पास ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर मैमल में कितना होता है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऑलमोस्ट ऑल मैमल हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सेप्ट फ्यू, जैसे जिराफ में 7 से ज्यादा होता है, एक मैमल होता है आर्माडिलो, उसमें 7 से कम होता है, लेकिन आपको खुद लिखना है, मैं नहीं बता रहा, जब मैंने बता दिया, अरे मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, हो गया ना, इधर का काम हो गया ना, चलो आ जाओ। The vertebral column formed by 26 serially arranged unit called vertebra and dorsally placed is extend from the base of and constitute the main framework of trunk. Sorry, trunk. ठीक है ना, each vertebra has, अब सुनो, यहाँ पे मुझे, अब देखो तुम लोग बच्चे हो, नहीं तो मैं सच में मेरा मन करता है कुछ उल्टा सीधा बोलने का, ये बिल्कुल गाली खाने वाला काम है, आप पढ़ के देखो, ए भाई, each vertebra have central hollow portion known as vertebral foramen which plays over each other form neural canal in which spinal cord lie, ऐसे लिखना चाहिए, तो इन्होंने क्या बदमाशी किया, समझ लेना, नहीं समझे, समझ गया ना, इनकी बदमाशी को समझा ना आपने, तो ये अब क्यों लिखा आई डोंट नो, लेकिन ये नहीं लिखना चाहिए था इनको, ये बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कि हाँ कंजूसी क्या है, इनको मालूम, ऐसा नहीं, जिन्होंने भी लिखा है उनको मालूम नहीं होगा। इच वर्टिब्रा हैव ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन नोन एज वर्टिब्रल फोरामेन विच प्लेस्ड ओवर ईच अदर फॉर्म न्यूरल कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल और स्पाइनल कैनाल इन विच स्पाइनल कोड लाइज, ऐसे लिखना चाहिए था। तो आप अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक हो तो यहाँ पे सत्तार लगा के, क्या लगा के, सत्तार लगा के इस बात को आप बुक में ही लिख लें तो बेहतर रहेगा, ताकि जब आप नीट की तैयारी करेंगे ना, तो उस वक्त आपको, मतलब नीट के लिए रिवीजन करेंगे, तैयारी तो कर ही रहे हैं, नीट के लिए रिवीजन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इच वर्टिब्रा हैव सेंट्रल हॉलो पोर्शन known as vertebral foramen which plays over each other and constitute, क्या बोलो, वर्टिब्रल कैनाल, क्या, इन विच स्पाइनल कोड लाई, इन विच स्पाइनल कोड लाइज, कोई दिक्कत, each vertebra have central hollow portion known as vertebral foramen which plays over each other and constitute vertebral canal या न्यूरल कैनाल इन विच स्पाइनल कोड लाई, कोई दिक्कत, तो आप प्लीज इसको अपने बुक में लिख लीजिए, मैं किसी वजह से कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग नीट में आपको इस लाइन से मिस्टेक कराया जाता है और कराया जाएगा, तो इस बात को आप लिख लीजिए, अपने बुक में ही लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा।
कोई दिक्कत हो गया? डन, कंप्लीटेड। अब नीचे पढ़ो। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड आर्टिकुलेट विथ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, कोई दिक्कत नहीं। द वर्टिब्रा विथ ऑक्सीपिटल, द वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंशिएट इनटू सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकेजियन, फ्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, ठीक है। द नंबर आर 7 इन ऑलमोस्ट, सब में नहीं, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट, यस, ऑलमोस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सब में नहीं, कुछ में एक्सेप्शन है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज ए अपॉइंटमेंट ऑफ अटैच फॉर रिब्स, मस्कुलेचर ऑफ बैक्स, बताया ना, यह हमारे पीछ के जो मसल है ना वो। अब उसके अलावा देखो, वो जो प्राइमरी कर्वेचर, सेकेंडरी कर्वेचर, इन सब का क्लास 12th में इवोल्यूशन में इस्तेमाल है, और वहां पे नहीं समझाता, वहां पे कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैंने अभी बताया। ये बताओ, अगर एक बच्चा पैदा हुआ बाई चांस, सुन लो ये, एक मिनट के लिए सुन लो, ज़्यादा नहीं, और उसका प्राइमरी कर्वेचर अगर सेकेंडरी कर्वेचर में नहीं चेंज हुआ ना, तो वो कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। फॉर इरेक्ट पोस्चर इट इज इसेंशियल is that the primary curvature must be converted into secondary curvature is in cervical and lumbar region। अगर वो नहीं हुआ चेंज तो वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो इरेक्ट पोस्चर के लिए क्या जरूरी है? चेंज इन प्राइमरी कर्वेचर। दूसरा, जब तक दो पैर पे खड़ा नहीं हुआ, दो पैर पे चल सकता है, तो अल्सो इसेंशियल फॉर बाइपीडल लोकोमोशन। ये क्लास 12th में इवोल्यूशन में बताएंगे, लेकिन अभी मैंने एक आइडिया दे दिया है, कोई दिक्कत? तो इतना हो गया। बाकी देखो, एक चीज आपके बुक में आगे लिखा हुआ है जो कि मैं अभी बताना पसंद करूंगा। देखो ये, प्लीज लिसन, आपके पास बुक हो तो बुक भी देखो। ये सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट नहीं है रे। ये कौन सा है? सेकेंड। फर्स्ट में तो बॉडी होगा ही नहीं। अब इसमें बॉडी क्या है? यहां तक ये बॉडी है, ये क्या चीज है? बॉडी। उसके नीचे ये क्या है? बॉडी। और पीछे में क्या प्रोजेक्टेड है? स्पाइनस पर। ये क्या है? तो बॉडी। अब एक वर्टिब्रा के बॉडी और दूसरे वर्टिब्रा के बॉडी में बीच में क्या है? तो यहाँ पे एक ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट का नाम क्या होता है मालूम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ज्वाइंट? ये बॉडी को हम दूसरे कलर से दिखा देते तो सारे अच्छा रहेगा। इसको इस कलर से दिखा दें, ये बॉडी है। और एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में एक ज्वाइंट है ऑरेंज कलर का। द नेम ऑफ दिस ज्वाइंट इज, एनीवन? आपके बुक में है आगे। द ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट बॉडी ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा इज नोन एज। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ये क्या है? ये ब्लू कलर क्या है? बॉडी। ये ग्रीन कलर क्या है? बॉडी। ये ब्लू कलर क्या है? बॉडी। ये डार्क ब्लू या जो भी ब्लू कहलाता है, ये कौन सा ब्लू कहलाता है? डार्क ब्लू। और वो कौन सा ब्लू कहलाता है? तुम लोग, मेरा मुझे नहीं, कलर को पहचान नहीं है भाई। अब जो भी ब्लू है ना, ब्लू ब्लू पानी, हाँ, तो ये ब्लू है। तो ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है। ब्लू ग्रीन ब्लू बॉडी, और बीच में एक ब्लू से ग्रीन और ग्रीन से ब्लू के बीच में ज्वाइंट है। उस ज्वाइंट का नाम क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आपके बुक में है आगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो आप पहले उसी डायग्राम में लिख लो, फिर मैं लिखवा भी दूंगा। तो आप लिखो इंटरवर्टिब्रल। आपके पास पेन हो तो कलर करके तब लिखना बुक में, डिस्क। और लिखो ज्वाइंट बिटवीन बॉडी ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा known as इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कई बार पूछना है हुआ नीट में इस पे। तो ये बताओ, एटलस और एक्सिस के बीच में ये होगा? कितना लोग करा है होगा? एटलस और एक्सिस के बीच में होगा? होगा? क्यों नहीं होगा? एटलस का बॉडी ही नहीं तो होगा कहां से? तो इट इज एब्सेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। लिख लो, इट इज एब्सेंट। ये भी कुछ नहीं का है, इट इज एब्सेंट बिटवीन
तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाएगा, तो आंसर होगा नो। अब मैं जैसे यहां पे बना दूं, ये एक वर्टिब्रल बोन है, ये एक वर्टिब्रल बोन है, उसका बॉडी, ये दूसरे वर्टिब्रल बोन की बॉडी, और ये पीछे में है स्पाइनस प्रोसेस। तुम लोगों को याद रहने के लिए मैं जब भी ये काम करता हूँ ना, तुमको दुआ मिलता है रे। मुझसे पहले हर बार मुझे बनाना पड़ता था दो दो डायग्राम, और जब से तुमने सिखा दिया ना मुझे, बहुत आसान। तो ये ऑरेंज ऑरेंज क्या है? इंटर और ये क्या है? मैं ये नहीं बताऊंगा, ये सही बना दे रहा हूं, मेरा मन कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है मैं बताऊंगा नहीं, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दिस। ना बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये ज़रूरत नहीं है आपको, बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ऐसा भी होता है, क्या है ये आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अब एमसीक्यू का जब बुक करोगे ना, आएगा ग्लाइडिंग जॉइंट, और हमसे पूछने आओगे तभी मैं बताऊंगा, हालांकि नहीं आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि नीट में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये पिंक और ये लाल क्या है और इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, वो सब छोड़ दो बस। वो आपको बना लेना है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बॉडी, स्पाइनस प्रोसेस, ये पिंक और लाल छोड़ दो, कभी मौका मिलेगा नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब में से कल किसी ने पूछ रहा था ना कि सर कॉकिक्स की कॉकिजियल, कौन पूछ रहा था रे? कोई पूछ रहा था ना, कोई लड़का या लड़की, जी याद नहीं है। तो कॉकिक्स भी कहते हैं, कॉकिजियल भी कहते हैं। देखो यहाँ पे कॉकिक्स, यहाँ पे कॉकिजियल, किसी ने पूछा था ना? हाँ, समझ में आ गया बात? तो कॉकिक्स भी कॉकिक नहीं, गुड, अच्छी बात है, आपको पूछना चाहिए, यू हैव राइट, ठीक है ना। और पूछने ऐसी सही बात पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कॉकिक्स या कॉकिजियल दोनों कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वर्टिब्रा। हालांकि अब आपका सिलेबस बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया है। ये बताओ, ये कौन सा वर्टिब्रा है? सैक्रल। और यहाँ पे क्या होगा? ये कॉकिजियल, यहाँ पे है नीचे में कॉकिजियल, ये कौन सा ज्वाइंट होगा? बोलो। सैक्रल और कॉकिजियल के बीच में भी ये कौन सा ज्वाइंट होगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और यहाँ पे भी कौन सा ज्वाइंट होगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। लास्ट लंबर और सैक्रल के बीच में इंटरवर्टिब्रल, सैक्रल और कॉकिजियल के बीच में कौन सा? इंटर। तो यहां भी बना के लिख लो। सैक्रल को मैं लाल रंग से दिखा देता हूं, यह है सैक्रल वर्टिब्रा। और ये है कॉकिजियल वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा? कॉकिजियल वर्टिब्रा। और इन दोनों के बीच में कौन सा डिस्क है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। चलो, हो गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टर्नम की। आ जाओ, हो गया ना ये फोटो बना लेना रे, ये फोटो बना लेना। आपसे बोर्ड में भी आएगा व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये फोटो बना लोगे ना तो 1 नंबर में 1.5 नंबर मिलेगा, और नहीं बनाओगे ना तो 1 नंबर में आधा नंबर मिलेगा। बना लोगे तो 1 में 1.5 नंबर मिलेगा। पूछो कैसे?
पूछो कैसे। तो मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप तुमने कुछ गड़बड़ी किया है ना, तो टीचर कहेगा चलो ये बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, चलो इसमें गड़बड़ी किया है, इसने 1.5 नंबर का लिखा है, 2 नंबर दे देगा उसको। तो समझ गया कैसे एक में 1.5 मिल गया। ये एक में 1.5 इस तरह से मिलता है। यस, अगर मान लो आपने मैं लिटरली, ये बिल्कुल सही बात है, आपने पेपर बहुत अच्छा किया है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 90 बहुत बेहतर तरीके से किया है, 10 नंबर में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो टीचर सोचता है ये बच्चा ने बहुत पढ़ा है, तो वो आपको 99 दे देगा। 10 में 10 में हो सकता है आपने 5 का ही लिखा हो, लेकिन वो आपको 99 दे देगा। मैथ में नहीं होता ये, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है, खास करके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, खास करके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में वहाँ पे गुंजाइश होती है। मैथ में तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैथ्स में ऑल और नन लॉ लागू होता है, या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे या कुछ भी नहीं। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? ऑल और नन। या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर सही किए हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऑलमोस्ट फिजिक्स के भी कैलकुलेशन में यही होता है, पूरे मार्क्स मिलेंगे या कुछ भी नहीं। अब आपका वैल्यू आ रहा है कुछ और लिख देंगे तो थोड़ी आंसर, ठीक है ना। तो ऑल और नन लॉ लागू होता है वहां पे। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं एस्टर्नम की। हाँ बोलिए। चलिए तुम सर में क्या लगाई हो ये बताओ, ये हटाओ तभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कोई एलियन विलियन आ गई है। हाँ, यू आर नॉट लुकिंग लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर लुकिंग लाइक एलियन बाय इंसर्टिंग दैट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इन योर क्रेनियम। ठीक है, तो आ जाओ। इन्होंने कहा एटलस और एक्सिस को देखो, बहुत आसान है, देखो मैं 1 सेकंड में बताता हूँ। आप ये देखो, ये मान लो, ये कोई मान लो, देखो एटलस और एक्सिस का फिगर अगर तुम समझना चाह रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ, चलो अब तुम फिगर ही को बता दे रहा हूँ। चलो, हालांकि जरूरत नहीं है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए मुझे समझाना पड़ा है ना, क्योंकि जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि इंटरवर्टिबल डिस्क एब्सेंट, तो आपको देखो अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, एक मिनट सुन लो, ये कौन सा वर्टिब्रा है, बोलो, एटलस। अब इसका हमने क्या किया, इस ये जो भी इंसान है उसका हमने यहाँ से काट दिया, काट दिया, ठीक है। अब काटने के बाद हमने इसका फोटो ऊपर से लिया, कहाँ से लिया देख लो, सुन लो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूछ नहीं रहे होंगे कि चलो यूज का नहीं है तो क्या पूछे। ये हम अपने कैमरा से ले आके इसका फोटो खींचे, ये कैमरा मेरा थोड़ा खराब हो गया, ये मैं अपने कैमरा से ले आके इसका फोटो खींचा, किसका, एटलस का। तो ये कैसा दिख रहा है, तो इट लुक लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस। ये एटलस है। ये क्या है, एटलस है, ठीक है। जिसमें ये आगे क्या होगा, ये हो गया वेंट्रल, ये क्या हो गया वेंट्रल, ये क्या हो गया डोर्सल, ये क्या हो गया लेटरल। फिर दिक्कत भाई, इसका ऊपर से फोटो लिया तो ये क्या है वेंट्रल, ये क्या है डोर्सल, और राइट में और लेफ्ट में क्या हो जाएगा लेटरल, कोई दिक्कत। ये एटलस है। अब देखो उसके नीचे है ये एक्सिस, ये क्या चीज है, प्लीज डोंट लाफ, ये है एक्सिस। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये है एक्सिस, ये एक्सिस में बॉडी है, और इसमें उंगली जैसा निकला हुआ है, इस उंगली जैसा निकला हुआ है, क्या कहते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस, जो इसमें ऐसे, और हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत। अब ये अगर इसका हमने यहां से इसको काट दिया, इसको हमने काट दिया, तो काट दिया तो किसका फोटो आएगा, एक्सिस का। और एक्सिस का फोटो कैसे आया, तो एक्सिस का फोटो ये आया, आगे में ये व्हाइट कलर वाला, और पीछे में इसमें भी है पिंकिया।
और इसी में यहाँ पे एक होल है, और ये होल किसके सामने में है? इसके सामने। ये क्या चीज है? एक्सिस। समझ में आया? ये एक्सिस का कौन सा पार्ट हो गया? इधर में वेंट्रल, और ये क्या हो गया? डोर्सल, और ये क्या हो गया? लेटरल। इसको हम व्हाइट वाले को क्या कहते हैं? बॉडी। इसमें बॉडी एब्सेंट है, कोई दिक्कत? और यहीं पे ये उंगली निकला होता है, और ये उंगली यहाँ पे आके इससे, इस पॉइंट से मिलता है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया? समझ में आया? बस इसे देखो, बताने के लिए तो मैं इंडिविजुअल बोन्स इन सब के बारे में घंटों पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जरूरत आपको नहीं है। हाँ, जितनी जरूरत थी उतना मैंने बता दिया, जितनी जरूरत थी उतना मैंने बता दिया। उससे जरूरत एक वर्ड भी जाने जरूरत नहीं है आपको जानने का, ठीक है ना? अभी कुछ बात और बताना है वर्टिब्रल बोन का, वो हम रिब्स के साथ बताएंगे, वो हम रिब्स के साथ बताएंगे। अब आ जाओ, बात करते हैं कौन से बोन की? समझ में आया? एलियन, समझ में आया? चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन। सुनो, ये डायग्राम बहुत प्यार से बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। चलो बनाओ, दिस इज द
चलो बनाओ तो। और इनमें से सारी बात एनसीईआरटी में है, ये मत सोचना कि नहीं है। इधर उधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर। चलो जल्दी से बनाओ था। देखो, स्टर्नम का 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा? मैनुब्रियम, बॉडी एंड जायफाइड प्रोसेस। मैनुब्रियम, बॉडी एंड जायफाइड। जायफाइड प्रोसेस कार्टिलेजिनस होता है। कौन सा कार्टिलेज का बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। और बाकी दोनों बोन होता है, मैनुब्रियम और स्टर्नम। मैनुब्रियम पे अटैच होता है क्लेविकल, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, आधा मैनुब्रियम आधा बॉडी, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब। फेसेट का मतलब क्या होता है? एरिया, वहां रिब अटैच होता है। एरिया जहां पे रिब, जैसे यहाँ पे रिब आके इधर से अटैच हुआ, यहाँ पे क्लेविकल अटैच होता है यहाँ पे। चलो अभी पहले कर लो कर लो कर लो, फिर समझाते हैं। तो टोटल कितना रिब अटैच होता है स्टर्नम से? 7। ये क्वेश्चन नीट का है। हाउ मेनी रिब्स अटैच टू स्टर्नम? 7 या 7 पेयर? 7 इधर से, 7 इधर से। तो आपसे कहा जाए हाउ मेनी रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। अब कहोगे ये डायरेक्टली का क्या मतलब है, वो आगे समझ में आएगा। नंबर ऑफ स्टर्नम, नंबर ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। Seven pairs. How many pairs? 7 pairs. चलो लिखो तो, चलिए बन गया। जायफाइड का मतलब समझते हो? तलवार। जायफाइड मतलब होता है तलवार, नहीं मतलब खंजर, सॉरी। जायफाइड मतलब क्या होता है? खंजर। खंजर होता है ना ऐसे ही, तो खंजर नुमा होता है, इसलिए इसका नाम है जायफाइड प्रोसेस। दे लुक लाइक खंजर, दैट इज वाई दे आर नोन एज जायफाइड प्रोसेस। खंजर के जैसा होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जायफाइड प्रोसेस कौन से कार्टिलेज का होता है? हाइलिन कार्टिलेज का। अब ये बताओ, बॉडी से टोटल नंबर ऑफ कितना रिब्स अटैच है? बॉडी से 6। सेकेंड वाला आधा बॉडी से आधा मैनुब्रियम से, बाकी का थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7। तो सेकेंड से सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो 7 हुआ या 6 हुआ? अरे 7 हुआ कि 6 हुआ? तो आपसे पूछ रहे बॉडी से हाउ मेनी रिब्स डायरेक्टली अटैच? 6 पेयर। 6 पेयर। और पूरे स्टर्नम से 7। मैनुब्रियम से डायरेक्टली कितना अटैच है? तो 2। फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड आधा बॉडी से आधा मैनुब्रियम से। कैसे, वो फर्दर और क्लियर होगा। क्लेविकल किससे अटैच है? मैनुब्रियम से, बॉडी से, जायफाइड से? मैनुब्रियम से। क्लेविकल क्या होता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले फोटो बनाओ, इसीलिए तो बनवा रहे हैं। स्टर्नम इज एग्जाम्पल ऑफ, लिखो, रिब्स, स्टर्नम, क्लेविकल, cranial bones, mandible, hyoid bone, are example of फ्लैट बोन, चिप्टा बोन। कौन सा बोन? शेप के बेसिस पे।
फ्लैट बोन्स। देखो बोन्स को शेप के बेसिस पे, बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्या होता है? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स। याद रखना। तो अभी हमने कौन से बोन का एग्जांपल देखा? फ्लैट बोन्स का। किसका? फ्लैट बोन्स का। लंबे बोन का एग्जांपल बताओ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, तिबिया, फिबुला। शॉर्ट बोन का एग्जांपल बताओ। कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। इरेगुलर बोन का बताओ। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, लिख लो। ये वो हो गया, बन गया ना? अरे यार चलो जल्दी करो। फ्लैट बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो रेड बोन मैरो होता है ना, वो ज्यादातर फ्लैट बोन में ही होता है। और रेड बोन मैरो से में ही क्या होता है? हीमोपोएसिस। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का सिंथेसिस कहां से होता है? रेड बोन। एंड रेड बोन मैरो मेनली कहां पे होता है? फ्लैट बोन में या लॉन्ग बोन में? फ्लैट बोन। दैट इज वाई फ्लैट बोन इज वेरी इसेंशियल। ठीक है ना? चलो लिखो। डायग्राम बन के बता, नहीं बना? कंप्लीटेड। लड़कियां इस क्लास में पीछे रहती हैं डायग्राम बनाने में। यार लड़कियां तो खटाखट बनाती हैं। देखो वो लंबी नाक वाली लड़की नहीं बनाई है। हाँ बन गया, वेरी गुड। बन गया सबका। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स। देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया। याद रखना। और याद क्या रखना है रे? ऐसे ही याद रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन, कार्पाल, मेटाकार्पल। हालांकि ये सब अभी पढ़ाएंगे, फेलेंजेस। लेकिन चूंकि टाइम इस तरह का है कि इस टाइम को मैं इसी काम में मेंटेन कर सकता हूं। टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर बोन। कौन सा? वर्टिब्रल बोन्स, ईयर बोन्स। जिनको लॉन्ग, शॉर्ट या फ्लैट में नहीं रखते हैं उसको इरेगुलर रखते हैं। और पेल्विक बोन, फ्लैट बोन में एक और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैट जो आपके बुक में भी है, स्कैपुला। स्कैपुला। इसमें एक और लिख लो, पटेला। चलो आपका टाइम हो गया।